नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम पिछली बार बोले भी थे और मैं चाह भी रहा था कि थोड़ा सा ये जो मोटिवेशनल स्टोरीज का जो जेनर हमारा चल रहा है इसको थोड़ा सा चेंज करें। तो दोस्तों मैं आज मौन पे कुछ विशेषता है उसकी बताना चाहता हूँ। और वैसे भी आज क्या है कि आज का दिन मौनी अमावस्या भी है और बहुत ही हमारे यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिवसों में से एक दिवस होता है। तो जैसे क्या होता है कि मौन जो चीज़ है वो, जैसे आज अमावस्या है, कल से गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो रहा है और कई ऐसे पर्व आते हैं जिसपे कि मौन का एक विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में, हमारे सदगुरुओं के द्वारा बताया गया है कि मौन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जो व्यक्तित्व के आयाम हैं उसको ऊपर बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती है। और जहाँ तक है कि हम कई प्रकार की, जैसे अगर आपने सुना होगा कि विपश्यना ध्यान पद्धति है, तो वो 10 दिन तक लगातार मौन रहना रहता है। ओशो भी अपने सन्यासियों को मौन की साधना कराते रहते हैं। और जहाँ तक मैंने भी अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखा है कि अगर आप मौन रखते हैं तो आप बहुत कुछ अपने अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं, अंदर जो चलने वाले विचार हैं, उस पर भी आप एक सतत निरीक्षण कर सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक मेरा सोच ये है कि इंसान को मौन रहना चाहिए। प्रति दिवस भले ही वो चाहे आधा घंटा रहे, चाहे 1 घंटा रहे, चाहे 2 घंटा, जैसा भी जिसके पास समय है। हाँ, उसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं बताना चाहता हूँ कि मौन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम अपने अंदर की चीज़ों को जानने लगते हैं। और मौन सिर्फ बोलने से ही नहीं होता। मौन जब हम रहना चाहेंगे तब फिर वो इशारों से भी मौन रहना पड़ेगा आपको। आपको अपनी आँखों से भी मौन रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम लोग जब भी मौन रखते हैं, या आपने देखा होगा कई लोगों को मौन रहते हैं, तो वो ऐसे तो मौन है, लेकिन वो हाथों से इशारे कर रहे हैं, आँखों से बातें कर रहे हैं, स्लेट पे लिख रहे हैं, कागज़ पे लिख के बता रहे हैं, तो वो मौन नहीं है। मौन आने वाली जो श्रृंखलाएँ रहेगी उसमें मैं बताऊँगा कि मौन कितना हमारे जीवन में कारगर साबित हो सकता है, कितना हम अपने जीवन को अपलिफ्ट कर सकते हैं, कितनी हमारी चेतना का विस्तार कर सकते हैं मौन से संभव। जब जब हमारे सिद्धों ने, जब जब भी जिनको बुद्धत्व सिद्धत्व प्राप्त हुआ है, वो उसके पहले वो लोग सब मौन में ही चले गए थे। चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे वो गुरु नानक देव हो, या और भी बहुत सारे जो हैं संत लोग, महंत लोग, महात्मा लोग। तो दोस्तों मौन के जो सामान्य जन के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि कोई विशिष्ट व्यक्तियों के लिए मौन। मौन से कई चीज़ें अपनी साल हो जाती है। मौन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है मौनम सर्वात साधनम, विवाद नाशनम। अगर आपका किसी के साथ हॉट टॉक हो रही है, बातचीत हो रही है, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे आप दुकान पे हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, कोई से भी प्लेस पे हो बाहर, और अगर किसी के साथ आपका वाद विवाद हो रहा है, तो कुछ समय अगर आप चुप हो जाते हैं और सोचते हैं कि जो आप बात रखना चाहते हैं वो उस सामने वाले के लेवल की नहीं है, तो कैसे समझेगा उसको। और जैसे ही आप चुप हो जाते हैं, तत्काल आपको लगने लगता है कि जो विवाद जो है बढ़ते बढ़ते और बड़े रूप में, भयंकर रूप में न हो जाए, वो वहीं ठहर जाता है। तो मौन जैसे ही हुए, विवाद नाशक नाशक का काम करा मौन ने। मौन विवाद के साथ में ये संसर्गजनक भी है। कैसे संसर्गजनक है? जैसे अगर आप सपोज मौन है और कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे कुछ भी चीज़ पूछता है, तो आप थोड़ा सा, क्योंकि आप वो वाले मौन में जो इशारों वाला तो चलता है, तो आप इशारा जैसे ही करने लगते हैं तो देखना कि सामने वाला भी आपसे इशारे में बात करने लगता है। अगर आप किसी से कहेंगे वो पेन पुस्तक मेरी ला, तो आप हाथ से इशारा करके ऐसा बोलेंगे तो वो ऐसा ऐसा करने लगेगा। तो उसको बोलना पड़ता है कि भाई तेरे को मौन नहीं है, मुझे मौन है। तो मौन जो है संसर्ग, मतलब मौन जो है वो एक दूसरे के बीच फैलने वाला है, संसर्गजनक। जैसे जैसे आप टच में आते हैं तो वो फैलता जाता है। मौन एक अहंकार हारकम बोल है। मौन से आपका जो अहंकार है, आपको लगता है कि मैं ही ज्ञानवान हूँ, मेरे ही कारण सब चल रहा है। जैसे घर में मेरे का, अगर घर के मुखिया हैं, या घर के आप गृहिणी हैं, या घर के आप बच्चे भी हैं, या जो भी हैं आप, या फिर ऑफिस में आप किसी भी स्टेटस पे, किसी भी पद पे है,
तो आपको ये लगता है कभी भी कि आपके बिना पत्ता नहीं हिल रहा, आपके बिना कुछ काम नहीं हो रहा, किसी दिन मौन होकर देख लो, वैसे ही काम चलता है। उसी स्पीड से काम चलता है, उसी तरीके से काम चलता है। आप नी भी रहेंगे तो भी उतने अच्छे से काम चलेगा, आप चुपचाप है तो भी उतने अच्छे काम करेगा। तो तब जब आपको लगता है कि अहंकार का नाश करने वाला भी मौन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण जो मौन का है वो अज्ञान साधकम का काम करता है। अगर आप अज्ञानी हैं और चुप हैं तो समझ जाओ आपका मौन जब तक है तब तक आप ज्ञानी के इसमें ही आओगे। तो इसके लिए एक छोटा सा एक चर्चा है, एक छोटी सी कहानी भी है कि एक बार अकबर बिरबल के बीच में वैसे ही चल रही थी बातचीत। तो अकबर ने कहा कि बिरबल यार, तुम तो इतने गजब के ज्ञानी हो, हाजिर जवाब हो, जो भी प्रश्न पूछता हूँ उसका तुरंत उत्तर देते हो, तुम्हारे पास किसी भी समस्या को लेके आओ तो समाधान तत्काल है। तो तुम जब इतने विद्वान हो तो तुम्हारे पिताजी कितने विद्वान होंगे? तो बिरबल ने कहा महाराज वो भी बहुत ज्ञानी है। तो बोले मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कल उनको लेके आओ तुम साथ में। तो ठीक है, बिरबल ने कहा बिल्कुल महाराज। और बिरबल घर आए। अब बिरबल भी जानते थे कि बिरबल के पास जो बुद्धिमत्ता आई है उसका सोर्स कोई और है। तो उनने जैसे ही अपने पिताजी से कहा कि पिताजी वो महाराज कह रहे थे कि कल आपको चलना है साथ में और वो आपसे भी कुछ पूछना चाहते हैं। अब उनके पिताजी जो थे बिरबल के, वो बड़े घबरा गए क्योंकि वो खुद भी जानते थे कि यार मैं तो सामान्य बुद्धि का आदमी और बिरबल बड़ा योग्य और जबरदस्त है, मतलब नॉलेजियस है, तो मैं क्या बता पाऊंगा। तो थोड़े से वो घबराए से उनके पेट में भी बड़ा वो गुड़गुड़ टाइप का होने लगा कि अब पता नहीं महाराज क्या पूछेंगे। बिरबल ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो। तो कान में धीरे से बोला कि जाओ मस्ती से कल जाना आप, मंत्र दिया उनको एक। अब दूसरा दिन हुआ, बिरबल के पिताजी गए बादशाह के पास। तो बादशाह ने उनको वो देखा, बड़े खुश हुए, बोले आइए, उनका बिठा के स्वागत किया। और फिर अकबर की तो आदत ही थी, कुछ भी उनको जो भी बहुत सारी हमेशा ही समस्याएं रहती थी, हमेशा ही कुछ प्रश्न रहते थे, तो वो उनसे पूछने लगे। अब वो बिरबल के पिताजी थे बिल्कुल चुप रहे, एक शब्द नहीं बोले। 3 घंटे तक ये पूछते ही रहे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, मौन बिल्कुल धारण किया, वापस घर आ गए। दूसरे दिन फिर बिरबल वापस गए। तो बिरबल को देखते ही अकबर कहने लगा अरे यार, मेरा तो अपेक्षा भंग हो गई आपके पिताजी से, मैंने इतने प्रश्न पूछे, हमने एक का भी जवाब नहीं दिया। तो अकबर ने कहा, बिरबल ने कहा महाराज वो आपके प्रश्न का उत्तर भी दे देते, बड़े विद्वान है मेरे पिताजी, लेकिन उनके जो उत्तर का जो स्टैंडर्ड जो है उनके उत्तरों का, वो समझने वाला भी तो आदमी चाहिए ना। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्या करना बोल के, इसलिए वो चुप रहे। तो मौन जो है वो कि अज्ञान को छाने का काम करता है, ढकने का काम करता है। तो दोस्तों मौन की कई महिमा है, बहुत सारी महिमा है। सामान्य जीवन के लिए मौन भी बहुत प्रभावशाली रहता है। कई चीज़ों को हमने जैसे कि अभी बात करी, 4-5 चीज़ों का तो मैंने बताया ही बताया, इसके अलावा भी मौन बहुत सारा है। मौन का जो रासायनिक, जब हम अपन मौन रखते हैं तब हमारे बॉडी में कई रासायनिक क्रियाएं जो होती है वो भी बड़ी फायदेमंद होती है। दोस्तों आगे की श्रृंखला में मैं आपको और भी इस पर डिटेल बात करूंगा कि कैसे ये हमारे जीवन में, हमारे जीवन की उन्नति के लिए, कैसे हमारी मेधा को अच्छा करने के लिए मौन काम करता है, उस पर भी मैं बात करूंगा। और आज तो यहीं पर हम मौन का जो टॉपिक है, आज मौनी अमावस्या है, इसी समय हम इसको समाप्त करते हैं इस टॉपिक को, और फिर आगामी इसमें हम और बात करेंगे। साथ में अगले वाले जो एपिसोड है उसमें हम रिलैक्सेशन टेक्निक की भी बात करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी रहेगी, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बड़े लोग हो। तो कल से गुप्त नवरात्र शुरू हो रही है, अगर आप लोग किसी प्रकार की कोई साधना करना चाहें तो जरूर करें। बहुत प्रभावशाली नवरात्र रहता है जो गुप्त नवरात्र रहता है। बाकी के 2 नवरात्र जो कि प्रकट नवरात्र रहते हैं वो सभी को पता रहते हैं, गुप्त नवरात्र बहुत कम को लोगों को पता रहता है। आप उसका आनंद लीजिए, उसमें साधना कीजिए और सफल जीवन जीजिए। आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपकी प्रतिक्रियाओं के इंतज़ार में मैं कल फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।